हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम समझेंगे कि गति क्या है और उसके प्रकार। ठीक है, यानी गति यानी मोशन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गति, इसकी मैंने परिभाषा एकदम आसान भाषा में लिखा है, तो आप याद कर सकते हैं। देखिए, गति रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ यानी समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे, तो देखिए यहाँ पर कोई मार्ग है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है आपको। ये मार्ग है, मान लीजिए टेढ़ है मेरा, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो क्या है, आप यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो आपको कुछ समय तो लगेगा ना, या 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कुछ भी लग सकता है। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये आपकी स्थिति तो बदल ही जाएगी समय के साथ। नहीं, 5 मिनट में आपकी स्थिति यहाँ पर होगी, 10 मिनट में आपकी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, और 15 मिनट में आप पहुँच जाएंगे, अगर आपका ये रास्ता 15 मिनट का है। तो यानी आपका समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। ठीक है, आप समय के साथ यहाँ पर आप बदल रहे हैं कि नहीं, तो बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो अगला है, देखिए गति के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखिए गति 3 प्रकार की होती है, और कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहली है रिज रेखी गति। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा है वृत्तीय गति, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। और तीसरा है दोलन गति, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आगे रिज रेखी गति की परिभाषा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज रेखी गति, ठीक है, इस प्रकार की गति में कोई वस्तु किसी रिज रेखी मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है। तो देखिए यहाँ पर रिज रेखी मार्ग, मान लीजिए ये रिज रेखी मार्ग ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक रिज रेखी मार्ग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप इस मार्ग में गति करेंगे, या कुछ भी वस्तु गति करेगी, मान लीजिए ट्रेन यहाँ पर गति कर रही है, ट्रेन की पटरी है ये। ठीक है, या कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से ये ऊपर है, ऊपर साइड है, और ये नीचे गिर रहा है ऊपर से। आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऊपर है और ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये इसमें जो गति करेगा इस मार्ग पर, तो इसे ही क्या कहेंगे, रिज रेखी गति कहेंगे। यहाँ पर परिभाषा है कि जब कोई वस्तु, यानी आप भी हो सकते हैं, ट्रेन को मान लीजिए, जब कोई वस्तु किसी रिज रेखी मार्ग, यानी इस मार्ग रिज रेखी मार्ग पर गति करती है, तो उसे रिज रेखी गति कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगला देखते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। इस प्रकार की गति में, ठीक है, इस प्रकार की गति में कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार की गति में क्या है, कोई वस्तु वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, मान लीजिए ये हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब ये इसकी परिधि आप जानते हैं, ये इसकी क्या है, परिधि कहलाती है। पूरी क्या है, ये परिधि है, परिधि आप जानते हैं ना, परिधि है ये। और यहाँ पर इसका केंद्र होता है, ठीक है, पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जब पूरा घूम जाता है तो ये 360 अंश का यहाँ पर कोण बनता है, मैं बता देता हूँ। और 360 अंश बराबर होता है 2π। ठीक है, यानी ये रेडियन में होता है और ये अंश में होता है, 360 अंश, और ये रेडियन में होता है। और इसका फार्मूला होता है 2πr। और r क्या है, यहाँ तक की यहाँ दूरी। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी r कहलाती है, त्रिज्या रेडियस कहलाती है। ठीक है, r। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप इस मार्ग पर जब यहाँ से यहाँ गति करेंगे, ये इधर जाएंगे फिर आ जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे आप, वृत्तीय गति कहेंगे। या आप उदाहरण ले सकते हैं कि जब घड़ी की सुई होती है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक घड़ी की सुई लगी हुई है, ये सुई जब यहाँ से घूमती हुई यहाँ पर जाती, ऐसे ही गति करती रहती है, तो ये क्या है, एक वृत्तीय गति करती रहती है, पूरा वृत्त की परिधि पर बने मार्ग पर गति करती रहती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, इस प्रकार की वस्तु में, यानी जब कोई वस्तु भी आप कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो मैंने इस प्रकार की लिख दिया है यहाँ पर, तो आपको रटना नहीं है, आप समझ सकते हैं और पूरा अपने से बना सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं
दोलन गति क्या है, ठीक है, दोलन गति। देखिए इस प्रकार की गति में कोई वस्तु अपने मार्ग के, ठीक है, अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि इस प्रकार की गति में कोई वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए ये सर्कुलर हो गई, सर्कुलर मोशन, ये रिजिरेखी मोशन, ठीक है, रिजिरेखी गति, और ये सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, और ये क्या है, ये है दोलन गति, ठीक है, दोलन गति। तो दोलन गति हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। दोलन गति क्या है, दोलन गति। तो देखिए आप जब झूला झूलते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पेड़ में आप झूला डाल लेते हैं या कहीं भी डाल लेते हैं, पेड़ में कोई लोग डालते हैं या मान लीजिए आपके घर में है कोई भी, तो यहाँ पर आप झूला डालते हैं जब, तो यहाँ पर रस्सी लगी होती है, यहाँ से नीचे रस्सी लगी होती है, ये नीचे रस्सी लगी होती है, ठीक है, रस्सी, यहाँ पर झूला पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये झूला क्या करता है, यहाँ से पूरा, यहाँ से मान लीजिए केंद्र से पूरा ऐसे पड़ा होता है, ठीक है, रस्सी ऐसे, तो यहाँ से क्या है, ये यहाँ से पूरा इधर उधर बारंबार गति करता रहता है, ऐसे 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 गति करता रहता है, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ लौटेगा, फिर जाएगा, फिर लौटेगा, फिर जाएगा, फिर लौटेगा। तो ये दोलन करता रहता है, इसे ही क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यही क्या है, यानी झूले की गति आप उदाहरण ले सकते हैं दोलन गति का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए इस प्रकार की गति में कोई वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है, ठीक है, यानी कोई वस्तु भी है। जैसे आप यहाँ पर चढ़े हुए होते हैं झूले में, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर होते हैं, तो आप जब इधर जाते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, यानी इसमें बारंबार आप गति करते रहते हैं, ठीक है, बारंबार आप गति करते रहते हैं। ऐसे ऊपर भी हो सकता है या कहीं भी, लेकिन आपकी ये रस्सी ना, देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी जो ये रस्सी यहाँ से मान लीजिए यहाँ डाली हुई है, आपकी ये रस्सी जितनी लंबी होगी, जितनी भी लंबी होगी, ठीक है, ये यहाँ उतनी ही ये जो बनेगी ना, ये उतनी ही दूरी कवर करेगी पूरी, ठीक है, उतनी ही दूरी तक जाएगी ये, ठीक है। तो ये है एक क्या है, दोलन गति है। यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ लौट रहे हैं, यानी आप इस केंद्र से बारंबार गति कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट से। यहाँ पर यही कहा गया है कि इस प्रकार की गति में कोई वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु, यानी ये इसका मार्ग है, एक निश्चित बिंदु है यहाँ पर, और इसका मार्ग है ये, इसका निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार आप गति कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो यही है दोलन गति। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी दबा लें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज।